हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु नानक क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीईटी एग्ज़ाम में आने वाला जो टॉपिक है धातु एवं अधातु, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके आने के चांसेस 100% हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप मेरा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि क्या पता कहीं जो मैंने बताया उसी में से ही प्रश्न आ गया। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जो प्रश्न बताने वाला हूं आपसे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन प्रश्नों को मैं आपको एज इट इज़ ऐसे कैसे याद करवा दूंगा अभी के अभी इसी क्लास के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे और वीडियो लेकर आऊँगा सीईटी एग्ज़ाम 2023 से संबंधित जनरल साइंस के, जिसको देख के आप अपने जनरल साइंस में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। चलो, मैं आपसे बात करता हूँ कि धातु एवं अधातुओं के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले अपन? धातु एवं अधातु के बारे में। ये क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि धातु और अधातु क्या होती है। तो दोस्तों, जो धातु है वो जैसे कि लोहा है, चांदी है, सोना है और एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सभी क्या हैं? धातु हैं। और अधातु क्या हैं? अधातु जितनी भी गैसें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं, कार्बन भी एक तरीके का अधातु है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नियोन गैस, जितनी भी गैसें होती हैं वो अधातु होती है। तो आपसे सीईटी एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि धातु और अधातु की पीरियोडिक टेबल में जगह कौन सी है। पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके की होती है। तो ये पीरियोडिक टेबल जो है, आवर्त सारणी जो है, इस आवर्त सारणी का इधर वाला भाग जो कहलाएगा मेरा उल्टा हाथ जो है, यानी बाईं तरफ, ये कहलाएगा बायां, और ये कहलाएगा दायां। ये कहलाएगा बायां और ये कहलाएगा दायां। तो बताओ, धातु और अधातु, आपसे प्रश्न पूछेंगे कि धातु जो है पीरियोडिक टेबल में किस तरफ पाई जाती है और अधातु किस तरफ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं इसका सही आंसर। धातु जो है वो ज़्यादातर बाईं तरफ पाए जाते हैं। किधर पाए जाते हैं? बाईं तरफ। धातु किधर पाए जाते हैं? ज़्यादातर बाईं तरफ। और अधातु ज़्यादातर किधर पाए जाते हैं? दाएं तरफ। किधर पाए जाते हैं? दाएं तरफ। और इसी पीरियोडिक टेबल में इस ब्लॉक में एक जिगजैग लाइन होती है। क्या होती है? एक जिगजैग लाइन होती है। और इस जिगजैग लाइन के अंदर, इस जिगजैग लाइन में जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन जो आती है उसमें जो तत्व होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो आपका सही जवाब होगा उपधातु। देखो, इस उपधातु को अपन इंग्लिश में मेटलॉइड कहते हैं। और ये जो उपधातु है एक तरीके से अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। तो आप यहाँ से समझ जाना, जो अर्धचालक जो होते हैं वो जितने भी उपधातु वो होते हैं। तो आपसे कोई अर्धचालक का उदाहरण पूछ ले, काहे का उदाहरण पूछ ले? अर्धचालक का। तो अर्धचालक का देखो उदाहरण आप लिख देना, सिलिकॉन व जर्मेनियम। ये दोनों जो एग्जाम्पल है बहुत फेवरेट हैं अर्धचालक के। तो अर्धचालक, उपधातु। तो उपधातु को अगर अर्धचालक कह रहे हैं तो धातु को क्या कहेंगे? धातु को क्या कह सकते हैं अपन? तो दोस्तों, धातु जो है वो है चालक। धातु क्या है? चालक। अब धातु चालक है तो चालक क्यों है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु चालक है तो क्यों है? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप अब बताइए, जब धातु को चालक कह रहे हैं तो अधातु को क्या बोलेंगे? तो अधातु को हम बोलेंगे कुचालक। क्या बोलेंगे? कुचालक। क्योंकि ये जो अधातु है इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, तो ये कुचालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुचालक कहलाएगा। तो देखिए, हमने यहाँ से 3-4 प्रश्न यानी अपने कवर कर लिए धातु एवं अधातु से। धातु को अपन क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और अधातु को अपन क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। और जो उपधातु होती है, जो जिगजैग लाइन के अंदर जो तत्व आते हैं, 14 तत्व जो आते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? उनको अपन कहते हैं उपधातु। और चालकता के आधार पर वो है अर्धचालक। अब ये अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक का मतलब ये है कि कोई भी तत्व जो है परम शून्य तापमान पर तो कुचालक की तरह व्यवहार करता है, कुचालक की तरह। और परम शून्य तापमान से अधिक तापमान पर वो चालक की तरह व्यवहार करने लग जाता है, उसे ही कहते हैं अपन अर्धचालक। ठीक है, अब देखना, इसी से संबंधित मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूं कि आवर्त सारणी जो है
उसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो खोज करता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने वाला है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है हेनरी मोजले। क्या नाम है उसका? हेनरी मोजले। ओके, अब बात ये आती है कि धातु और उपधातु और अधातु की संख्या कितनी है। तो मैं आपको बताऊं, जो धातु है लगभग 90 है। इस पीरियोडिक टेबल में धातुओं की संख्या कितनी है? 90 है। धातुओं की संख्या 90 है। धातु कितने हैं? 90 हैं। और ये जिगजैग लाइन के अंदर जो तत्व आते हैं वो आते हैं 7। कितने आते हैं? 7। तो उपधातु कितने हैं? 7। उपधातु कितने हैं? 7। उपधातु 7 है। और यहाँ हम कुछ धातुओं के आपसे गुणधर्म की चर्चा कर लेते हैं कि धातुओं के क्या क्या गुणधर्म होते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। मैं केवल आपको जहाँ से प्रश्न बनते हैं वही बताने वाला हूँ। देखना, आप लोगों ने मरकरी का नाम सुना है? मरकरी, जिसे अपन पारा कहते हैं। तो मरकरी जो है वो है तो धातु, लेकिन ये जो धातु है वो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। बाकी सारी धातुएं जो होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मरकरी जो होता है, मरकरी क्या? मरकरी ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए तो मरकरी को थर्मामीटर में भर दिया जाता है। नहीं तो थर्मामीटर में ठोस पदार्थ, मरकरी अगर ठोस होती तो क्या थर्मामीटर में भर सकते थे? और भरते तो किसी भी काम का नहीं रहता ये। तो पारा जो है, मरकरी जो है, ये एक अपवाद है, क्योंकि धातु एवं अधातुओं से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो प्रश्न एक तरीके से अपवादों से पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पारा है ना, जो मरकरी जो है, क्या? मरकरी वो एक तरीके की क्या है? द्रव धातु है। क्या है? मरकरी द्रव धातु है। समझ में आया आप लोगों को? अरे याद कर लेना, यहां से प्रश्न पूछेंगे। जो मरकरी है, मरकरी जो है वो कैसी धातु है? द्रव धातु। द्रव धातु। अगर ये द्रव धातु है तो द्रव अधातु कौन सी होगी? द्रव अधातु। द्रव अधातु। द्रव धातु मरकरी है तो द्रव अधातु कौन सी होगी? तो द्रव अधातु जो है वो ब्रोमीन गैस होगी। कौन सी होगी? ब्रोमीन होगी। कौन सी होगी? ब्रोमीन गैस होगी। ठीक है, यहाँ द्रव अधातु तत्व हम अपन लिख देते हैं। द्रव अधातु तत्व कौन सा हो गया? ब्रोमीन हो गया। कौन सा हो गया? ब्रोमीन। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। द्रव धातु होगी मरकरी और द्रव अधातु होगा ब्रोमीन। कौन सा होगा? ब्रोमीन। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो देखो मैं एक ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को। मरकरी को अपन क्या कहते हैं? पारा भी तो कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा। और पारे में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। और धातु में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है। तो धातु पारा। और अधातु में 3 अक्षर। ब्रोमीन में कितने अक्षर? 3 अक्षर। तो जो द्रव अधातु होती है वो ब्रोमीन होती है। चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं धातुओं से संबंधित। बताओ ऐसी कौन सी धातु है जो बहुत मुलायम होती है? ऐसी कौन सी धातु जो मुलायम है? मुलायम, जिनको चाकू से काटा जा सकता है। मुलायम धातु कौन सी है जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है? अरे चाकू से नाक को काटा जाता है। किसको काटा जाता है? नाक को। अरे नाक मतलब है नाक, यानी Na का मतलब सोडियम, Na का मतलब है सोडियम, और K का मतलब है पोटेशियम। K का मतलब क्या है? पोटेशियम है। यानी ऐसी धातु जिसको अपन चाकू से भी काट सकते हैं। चाकू से भी काट सकते हैं। वैसे क्या लोहे को चाकू से काटा जा सकता है? नहीं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनको आप चाकू से भी काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत मुलायम आती है। बहुत मुलायम आती है। बहुत मुलायम धातु जो है वो है नाक। कौन सी है? नाक। नाक यानी Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम। याद रहेगा ना दोस्तों? याद रहेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। चलो ये तो अब गया इस तरीके से। बाकी सभी धातुएं कठोर होती है, तो मुलायम धातु कौन सी है? नाक, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम के बारे में मैं आपको बता दूं, सोडियम धातु ऐसी है जिसे केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो वो है केरोसिन। कौन सी है? सोडियम। कौन सी है? सोडियम। सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं। हाँ तो ठीक है, चलो तो और बता देता हूं मैं आपको। इसके अलावा अब आप ऐसी धातुएं बताओ जो ऊष्मा की और विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। ऐसी धातु जो ऊष्मा की और विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, कौन है? चांदी। चांदी जो है ना, चांदी
क्या? चांदी। चांदी धातु जो है वो जो विद्युत की बहुत अच्छी चालक है, यानी इसका प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, विद्युत की अच्छी चालक है, यानी सुचालक कह सकते हैं आप इसे। चांदी क्या है? विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ऊष्मा का और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इसके अलावा सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? सबसे अधिक तन्य और सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे अधिक तन्य और सबसे अधिक आघातवर्धनीय जो धातु होती है वो सोना होती है, क्योंकि सोने को पीट पीट के उसकी पतली सीट बना सकते हैं, पतले पतले तार बना सकते हैं। तो सबसे अधिक आघातवर्धनीय और सबसे अधिक तन्य जो धातु होगी वो कौन सी होगी? सोना। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे हम बात करते हैं कि क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक और गलनांक। वैसे धातुओं के क्वथनांक और गलनांक तो बहुत उच्च होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो कुछ धातुएं हैं, हमें क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेगा, गैलिया और सूजा, गैलिया और सूजा ये क्या है? अरे गैलिया मतलब गैलियम और सूजा मतलब सीजियम। तो गैलियम व सीजियम जो हैं इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। अरे गैलिया और सूजा का जो है गलनांक और क्वथनांक कम होता है। वैसे तो धातुओं का गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक है? वैसे तो सारी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक धातु है जो विद्युत की कुचालक है और वह है लेड धातु। कौन सी है? लेड धातु। लेड धातु है वो। कौन सी है? लेड धातु। तो लेड धातु जो है वो क्या है? विद्युत की कुचालक है। विद्युत की कुचालक धातु का नाम है लेड। लेड धातु। लेड का सिंबल क्या होता है? लेड का सिंबल होता है पीबी, प्लम्बम। क्या होता है? इसका जो नाम होता है वो होता है प्लम्बम, प्लम्बम। ठीक है, ये लेड धातु। हमने विद्युत का कुचालक भी जान लिया। अब बात करते हैं और क्वेश्चनों की कि ऐसी कौन सी धातु है जिसमें ध्वनिक का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है? ध्वनिक का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी सोनोरस, जिसको अपन बोलते हैं सोनोरस। तो धातुएं जो होती है उनमें सोनोरस का गुण पाया जाता है, क्योंकि उनको पीटने से साउंड डेवलप होता है। अगर आप किसी एल्युमिनियम के बर्तन को बजाओगे तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि एल्युमिनियम का जो बर्तन होता है, एल्युमिनियम जो धातु होती है इसमें ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन में आवाज़ ज़्यादा आती है, सोनोरस का गुण रखते हैं ये। चलते हैं और इसके अलावा आप ये बताओ, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन है तो अधातु, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता भी है इसके पास। वैसे तो अधातुओं में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ही 1 है, तो उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन तो होगा। तो हाइड्रोजन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी ये अधातु है, तो आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन धातु है या अधातु, तो ध्यान से याद कर लेना इसको। हाइड्रोजन जो है वो क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ही 1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो होगा, और जो भी फ्री है, क्योंकि कक्षा में पूरा भरा हुआ नहीं है, क्योंकि पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, तो हाइड्रोजन अधातु है। ओके, इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया। मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग करा, और मानव ने सबसे अधिक कौन सी धातु का प्रयोग करा, और मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो दोस्तों मानव ने सबसे पहले तांबे के बर्तन यानी तांबा, सबसे पहले तांबे का उपयोग किया था। मानव ने सबसे पहले जो धातु का उपयोग किया वो थी तांबा, और मानव ने सबसे ज्यादा जिस धातु का प्रयोग किया है वो है लोहा, क्योंकि लोहे के बर्तन, लोहे के औजार वगैरह आप देखोगे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो लोहा जो है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया है। और सब हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा जो कौन सी धातु है? हमारा शरीर हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, 206 हड्डियाँ हैं। कितनी हड्डियाँ हैं? 206 हड्डियाँ हैं, और 206 हड्डियाँ हैं तो हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। दोस्तों क्या पाया जाता है? कैल्शियम। तो बताओ फिर क्या हुआ हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा? हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा होगा कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। इसके अलावा धातु सबसे हल्की, सबसे भारी और सबसे कठोर। सबसे हल्की कौन सी धातु है? बताओ कौन सी है सबसे हल्की?
सबसे हल्की है लिथियम। सबसे हल्की कौन सी है? लिथियम। लिथियम सबसे हल्की कौन सी धातु है? लिथियम। जो कि घड़ी के पीछे जो कवर, घड़ी के पीछे जो ढक्कन लगा आता है, महंगी महंगी घड़ी, लिथियम धातु का होता है। किसका आता है? लिथियम धातु का। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे भारी है ओस्मियम धातु। कौन सी है? ओस्मियम धातु। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। इसके अलावा सबसे कठोर धातु बताइए, सबसे कठोर धातु कौन सी होगी? तो दोस्तों सबसे कठोर धातु जो है वो है प्लेटिनम। कौन सी है? प्लेटिनम। ठीक है दोस्तों, मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो देखकर आप इन क्वेश्चनों को फटाफट रिवाइज कर सकते हो और याद कर सकते हो, तो मेरा वीडियो पूरा जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। ऐसे में 2-3 वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें आपका धातु एवं धातु से संबंधित पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न आपको मैं बता दूंगा। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत के साथ आपके सामने खड़ा हूं और आपको बता रहा हूं, तो आपका इतना सा फर्ज बनता ही है। ओके दोस्तों, सबसे हल्की, भारी और कठोर। हल्की लिथियम, भारी ओस्मियम, कठोर प्लेटिनम, याद रह जाएगा। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली कौन सी धातु है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? अरे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम धातु पाई जाती है, क्योंकि आजकल आप देखते हो एल्युमिनियम के बर्तन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, लोहे के नहीं मिल रहे। और लोहा उसके बाद में, सबसे पहले नंबर पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एल्युमिनियम, और उसके बाद में है लोहा। ठीक है, अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं जिसमें अपन धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम जानेंगे। क्या जानेंगे? धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। देखो, धातुओं की क्रियाशीलता को याद करने की ट्रिक है दोस्तों, कन का मांगे आलू। कन का मांगे आलू, जन फे पब कु HG AG AU। ये क्या है दोस्तों? देखिए, ये कनका मांगे आलू, जनफे पबकू HG AG AU। के का मतलब है यहां पर पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसके बाद में सोडियम, इसके बाद में क्या है? सोडियम। ये दोनों के बारे में मैंने आपको बताया कि चाकू से काटी जा सकती है, चाकू से काटी जा सकती है, यानी ये मुलायम होती है। कैल्शियम, यहां पे है कैल्शियम धातु। ये कौन सी है? कैल्शियम। यह है कैल्शियम। यह है मैग्नीशियम। ये कौन सी है? यह है मैग्नीशियम। और इसके अलावा यह है एल्युमिनियम, जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह है एल्युमिनियम। यह है जिंक। यह है आयरन। यह है लेड, जो कि विद्युत की कुचालक धातु थी। यह है तांबा। कॉपर, सबसे पहले मानव ने कॉपर का उपयोग किया था। Hg प्रतीक चिन्ह मरकरी का, पारे का, द्रव धातु। Ag अर्जेंट में चांदी लाओ। Ag चांदी है। Au सोना है, सोना, नकली सोना। तो ये देखिए, इस तरीके से आप ये धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम याद कर सकते हो। यहां से प्रश्न बताए कैसे बनेगा? यहां से प्रश्न बनेगा कि बताओ, जैसे मैंने लिख दिया K Ag Au और लिख दिया मैंने Ca, तो इसको अपन क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। तो घटते क्रम में देखो कैसे व्यवस्थित करेंगे। हमें ट्रिक याद है, कन का मांगे आलू। अगर आपको मेरी ये ट्रिक का वीडियो देखना है, शॉर्ट वीडियो, तो मेरे चैनल पे मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, धातु की क्रियाशीलता का घटता क्रम याद करने की ट्रिक। वैसे मैंने आपको यहाँ बता ही दिया, यहाँ पर मैं इससे संबंधित क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आपको अगर इसको धातु की क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखना है तो क का मांगे, तो क लिखा हुआ है पहले, तो क लिखेंगे। क्या एन लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ? आपने यहाँ पे देखा Ag और Au, तो Au का मतलब है सोना, और सोना कभी किसी से क्रिया नहीं करता, इसलिए तो सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, जो क्या है कभी जिंदगी में खराब नहीं होते, उन पे कोई जंग नहीं लगती, वो काले नहीं पड़ते। तो सोना सबसे कम क्रियाशील है, सबसे कम क्या, ये क्रिया ही नहीं करता किसी से। तो लास्ट में आएगा Au, लास्ट में क्या आएगा? Au, और Au से पहले आएगा Ag, बचा क्या? कैल्शियम। तो दोस्तों ये हो गया धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम। धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम हो गया। इस तरीके से आप धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम जान सकते हो इस ट्रिक्स के माध्यम से। कन का मांगे आलू, जन पे पबकू Hg Ag Au। ठीक है दोस्तों, ये है धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम। और क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको इसी में। कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? कुल ज्ञात तत्व
आपसे पूछ ले कि इस प्रकृति में कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, तो उसका सही जवाब होगा 118। कितने हैं? 118। ठीक है। और प्रकृति के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो है 98, और कृत्रिम रूप से जो बनाए गए हैं वो हैं 20। तो हो गए ना 118। 98 और 20 कितने हो गए? 118। ठीक है। उपधातुओं की संख्या कितनी है जिगजैग लाइन में आने वाले? 7। कितने हैं? 7। ठीक है, चलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ना मैंने धातु बोला है, ना अधातु बोला है, ना उपधातु बोला है, मैंने बोला तत्व। क्या बोला है मैंने? तत्व। तो दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। याद कर लेना कौन सा है? ऑक्सीजन। और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व, धातु तत्व, तो धातु तत्व कौन सा होगा? एल्युमिनियम, क्योंकि धातु बोला है तो वो होगा एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व आपसे पूछ ले, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व या सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम होती है, तो तत्वों में भी ओस्मियम आएगा, और सबसे हल्का तत्व क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। द्रव धातु पारा और द्रव अधातु ब्रोमीन, ये मैंने आपको बताया। यहां से मैंने ये सारे क्वेश्चन बता दिया। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वो है नाइट्रोजन। भविष्य की धातु कौन सी है? टाइटेनियम। भविष्य की धातु कौन सी है? टाइटेनियम। सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है एस्टेटाइन। क्या है? एस्टेटाइन। ठीक है। सबसे अधिक कठोर धातु जो है प्लेटिनम। अब मैं आपको एक प्रश्न बताता हूं, सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना, क्या आप जानते हो सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना, सफेद सोना कहते हैं अपन प्लेटिनम को। किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। किसे कहते हैं? प्लेटिनम को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं, याद कर लेना इसको। सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। चलो बताओ सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व है हीरा। कौन है? हीरा, हीरा। ठीक है। इस तरीके से हमने धातुओं से संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों से संबंधित आने वाले सीटी एग्जाम में प्रश्न। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसका नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना, क्योंकि आप फटाफट से यानी क्वेश्चन याद कर सकते हो। मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, एक तरीके से आपके क्वेश्चन भी याद करवा रहा हूँ। मैं आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा पूरा, इस तरीके से आप मेरे सारे ये जो क्वेश्चन थे वो सभी याद कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।